हेलो स्टूडेंट्स मु मानस स्वागत करुच्ची पुणी गोटे नुआ वीडियो को पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे वाक्य विचार पढ़ी ताको टोटाल ऊपर कवर करथिले एवं आज आमे कोन करिबा से संपर्क किछि एमसीक्यू को डिस्कशन करिबा एवं देखिबा केउ प्रकार क्वेश्चन परीक्षा मानकरे आसुची। तो तमे जदि पूर्व वीडियो वाक्य विचार वीडियो दुईटी छणा आइछि ताको तमे जदि देखि ना ताले ताको प्रथमे देखिनियो तार थ्योरी को बुझिनियो तापर एमसीक्यू आस तुम प्रत्येक क्वेश्चन उत्तर दे पार। तो आम आज यहाँ गोटे 25टी क्वेश्चन अच्छी ताको आम डिस्कसन करवा और तुम वाक्य संपर्क टोटाल थ्योरी प्लस एमसीक्यू टोटाल तुम बुझीज तो कवर करने। तो आम प्रथम क्वेश्चन को जीवा कौन कही देखा जे अग्नि जल शीतल हुए एटारे वाक्यर क्यों गुणर अभाव रही। तो आम पढ़ी जे वाक्यर मुख्यतः तीनोटी उपादान थाए गोटे हूँ आकांक्षा आ गोटे हूँ योग्यता आ गोटे हूँ आसक्ति। तो एठारे कौन देखा अग्नि और जलर संपर्क कौन रही है तो एठारे कौन हो योग्यतार अभाव रोचे पे योग्यतार। तापर आम आगे जावा कही वाक्य गोटे पद अन्य पदर अर्थबोधपाई अपेक्षा कले मु सर्टकट ट्रिक कही जिते बेले वाक्यर गोटे पद आ गोटे पद को अपेक्षा कले ताको आम आकांक्षा बोली कहीता बोली आम जाचे तेणुक आकांक्षा है यार उत्तर। तापर जदि आम जा शुणिले गोपालटी कथाटी एठारे क्योंटी ना माने क्यों उपादान अभाव देखा। तो ये जदि आम देखा ओडिया मुख्यतः प्रथमे कौन रुहे कर्ता रुहे तापर कौन रुहे कर्म रहिले रहिबो तापर कौन रुहे क्रिया रुहे। तो एठारे कौन होइछि एटा होछि वाक्यर आसक्ति बोली कहा जाए ये स्ट्रक्चर को कौन कहा जाए वाक्यर आसक्ति बोली कहा जाए। तो ये जदि आम देखा कौन कही शुणिले गोपाल कथाटी एति कौन कह जे वाक्य एपरी हेब ना कहीं एथे आसक्तिर अभाव रही। जदि वाक्य को आम सजाड़ी लिखा कौन हम जे गोपाल कथाटी शुणिले एपरी है। तापर जदि आम आगे जावा कौन कही 4 नंबर जो वाक्य मात्र गोटे समापिका क्रिया थाए ताको कौन कह बुझे जो वाक्य एकाधिक असमापिका क्रिया थाई जदि वाक्य गोटे क्रिया शेष हो समापिका क्रिया गोटे अच्छी ताको आम सरल वाक्य बोली कहीता एवं आम मु कहीदी जे सरल समापिका क्रिया कौन एवं असमापिका क्रिया कौन तुम पूर्व वीडियो को जाई देखिनियो एवं बुझ। तापर जदि कह दुईटी सरल वाक्य जितेबले एवं ओ किंतु द्वारा युक्त हेले ताको क्यों वाक्य कहबा ना आम जानिछु जे दुईटी वाक्य को ओ एवं किंबा किंतु मात्र बा कमा दे जितेबले युक्त करा आम यौगिक वाक्य कहबा इंग्राजी या कंपाउंड सेंटेंस बोली कह जाए। तापर जदि आम देखा एटे गोटे देछि कौन कही जो माने परिश्रम करती से माने सफल हुंती। तो जो माने परिश्रम करती से माने सफल हुंती यह क्यों प्रकार वाक्य। तो आम जाचे मु कही सर्टकट ट्रिक रे जो माने से माने जेतेबेले सेतेबेले जेबे तेबे एपरी जो वाक्य लगी ताको आम कौन कही ना जटिल वाक्य कही एवं ये कौन होची ना एटा गोटे खंड वाक्य एटा गोटे खंड वाक्य एवं दुईटी खंड वाक्य जितेबेले मिसी जाए ताको कौन कह जाए ना जटिल वाक्य कह जाए आम जानिछु। तापर जदि आम आगु को जीवा कही राम बजार को गला एवं बही किणिला यह को सरल वाक्य परिणत कले कौन हम एवं एटा आम वाक्यर तार जो रूप परिवर्तन सेटा आम देखा जे कौन कही एटा आमको कौन देछि ना गोटे यौगिक वाक्य देछि एवं ताको सरल वाक्य किपरि तैयारी करबा ता विषय रे कहिछि। तो ऑप्शन रे कौन देछि देखिनियो कही राम बजार को जाई बही किणिला जेहेतु राम बजार को गला से बही किणिला कि राम बजार को गला और बही किणिला राम बजार रु बही किणी आनिला। तो आम देखा कौन कही राम बजार को गला और बही किणिला तामाने राम बजार को जाई है राम बजार को जाई बही किणिला। ऑप्शन ए हो यार उत्तर राम बजार को जाई बही किणिला एठारे गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी ताको आम सरल वाक्य तैयारी कर देछे। आम जीवा आहा कि सुंदर दृश्य यह क्यों प्रकार वाक्य आम जाचे मु सर्टकट ट्रिक कही पूर्व वीडियो रे जे ए जो चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह थिले ताको आम विस्मय सूचक वाक्य बोली कहबा एवं एटा कौन कहूँ ना निजर गोटे भावना को प्रकाश करुच्ची गोटे आश्चर्य चकित करुवा भली गोटे वाक्य तेणुक यह कौन हो विस्मय सूचक वाक्य हो। तापर जदि आम देखा कौन कही
କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବୃତ ବା ସୂଚନା ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଥିବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ବିବୃତ୍ତି ହେଲା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲା ହେଲା ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କର, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କର ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖ, ବୁଝ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବାଟଟି ବନ୍ଦ କର, ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବାକ୍ୟ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କବାଟଟି ବନ୍ଦ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଦେଶ ବା ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ଜାଣି ବି ଥିବେ ଯେ এইটা ଆଦେଶ ବା ଉପଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବା ନଥିବ। ତେବେ ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଇଥିବ ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ସେଇଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ହେଇଯିବ ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, এইটা ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ରହିଛି, ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ এইটা ହେଇଗଲା ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଏହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? এইটা ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସେଇ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାତ୍ର ବା କମା ଦେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବ୍ୟାୟାମ କର ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ମଝିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବା ଓ ରହିଛି, ତେଣୁକରି এইটা ଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କହିଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବ, ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିଥିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଭାବ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନାର ଭାବ ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏହା କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା, ଏହା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। এইটা ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ପରିଣତ କରିବା? କହିଥିଲି ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ କରୁ ନା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେବେ, ତେବେ, ଏହିପରି, ଯଦି, ତେବେ, ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇଥାଉ। ତ ଏଠିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଏହି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବା? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା, এইটা ଆମର କ'ଣ ନା এইটা ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ এইটা। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୁହନ୍ତି ଦେଇଛି, ନୁହନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଏ ନୁହନ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୁହନ୍ତି କହିଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନ, ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ନାସ୍ତିର ଭାବ ଦେଉଥିବ ବା ନାହିଁର ଭାବ ଦେଉଥିବ ସେଇଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାମିଶି କରି ଦେବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତେବେ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ?
सरल यौगिक और जटिल वाक्यर समन्वित रूप हूँ कौन मिश्र वाक्य। डेफिनेशन मन रखि था खातार नोट बन रखि था। तापर जदि आम जा वाक्यर जो अंशटी क्या विषय कहुए ताकू कौन कहुए या दुईटी जिनिस कहुए पे जानते वाक्य दुईटी अंश रही है गोटे हूँ उद्देश्य आ गोटे हूँ विधेय एवं जो कर्ता रही है ताकू आम उद्देश्य कहवा एवं जो क्रिया भाग रही है ताकू आम कौन कही था विधेय कही था। तो वाक्य जो क्या विषय कहुए तो कर्ता विषय कहुए तेणुक से कर्ता विषय जेहेतु कहुए ताकू क्यों अंश कहवा ना ताकू उद्देश्य बोली आम कही था। तापर जदि आम देखा कौन कही बापा बजार आसिले मु खाइबाकू जीवी बापा बजार आसिले मु खाइबाकू जीवी एठारे बापा बजार आसिले गोटे कौन कही तो आम जदि देखा यहीटा कौन ना बापा बजार आसिले यहाँ गोटे आमर क्यों प्रकार वाक्य हो पार जे यहाँ आमर गोटे तो ऑप्शन सी हो यार उत्तर। किंतु जदि एठारे एपरी देता जे जेते बेले बापा बजार आसबे ताले मु खाइबाकू जीवी सेतेबेले कौन हो जाता प्रथम ताकू खंड अप्रधान खंड वाक्य कही था। किंतु जेहेतु यहाँ गोटे यौगिक वाक्य कमा देकी जोड़ी दुईटी सरल वाक्य को ताले प्रथमटा कौन हो गोटे सरल वाक्य हो दुईटी सरल वाक्य को जोड़ी आम कौन करता यौगिक वाक्य तेणुक यहाँ कौन हो सरल वाक्य। तापर जदि आम आगू जा कही कौन देख आज की भीषण गरम उफ आज की भीषण गरम या विवृत्ति सूचक कहले कौन हम जे आम देखी ना कौन कही आज की भीषण गरम आज बहुत गरम हो आज गरम कौन मो आज गरम होना आ गए कौन देला गरम केवे कम तो तुम मैंने यहाँ जापर ऑप्शन पढ़ला मात्रक ही जेहेतु विवृत्ति सूचक तो कौन सी गोटे इनफर्मेशन दौब तो कहूँ आज बहुत गरम हो बेस आज दिन गोटे इनफर्मेशन देला तेणुक ऑप्शन कह यार उत्तर। तापर जदि आम आगे जा कौन कही देख पिला माने जे वाक्य आकांक्षार अर्थ कौन आकांक्षार अर्थ कौन मुझे कही जे आकांक्षा बेले पद शुणिबार इच्छा हूँ आकांक्षा पद विन्यास ताकू आसक्ति बोली कहुए शब्दर अर्थ हेब नहीं क्रियार स्थिति हेब नहीं तेणु आकांक्षा कहले कौन शुणिबार इच्छा आकांक्षा है पद शुणिबार इच्छा हूँ आकांक्षा बोली कहुए। तापर आम जदि देखा से पढ़ुची मात्र मने रखि पारु नहीं यहाँ समस्त पिला कथा से पढ़ुची मात्र मने रखि पारु नहीं गठन दृष्टि क्यों प्रकार वाक्य तो आम जेहेतु गठन दृष्टि पचारि सरल यौगिक जटिल क्यों प्रकार यहाँ तो गठन दृष्टि आसे नहीं तो तीन मध्य कौन गोटे हो तो कौन हम से पढ़ुची मात्र मने रखि पारु नहीं तो आम ये देखा पाचु जे मात्र अव्यय तो मात्र जो जोड़ी होते ताकू तो आम यौगिक वाक्य कही था तो यहाँ कौन हो ऑप्शन ख हो यार उत्तर। तापर जो वाक्य कौन अनुरोध बा उपदेश ताकू आम कौन कही था अनुरोध बा उपदेश होते ताकू अनुरोध बा उपदेश सूचक वाक्य कहुए तार नाम परिवर्तन कर तुमको पचार अनुज्ञा सूचक वाक्य बोली कहुए मन रख। तापर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर गोटे कौन कला ना ये के प्रकार वाक्य ठीक यहाँ मिसेकी देती तेणुक ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर तो आम देखा यहाँ गोटे सरल वाक्य कि हाँ सरल वाक्य हो पार ये कौन अच्छी अटे क्रिया उय अच्छी तेणुक यहाँ गोटे सरल वाक्य हो पार ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर ये कौन करुच्ची गोटे इनफर्मेशन दे पारुची तेणुक ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर यहाँ गोटे सरल वाक्य एवं विवृत्ति वाक्य हेब बाकी सबू हेब नाही। तापर जदि आम जा कौन कही जे तुमे आज काम सार नचेत दंड पाइब एठी जदि आम देखा क्यों प्रकार वाक्य यहाँ आम देखुचे कमा रही नचेत अव्यय पद रही यहाँ गोटे कौन हो गोटे यौगिक वाक्य हो कहीं तुम्हें आज काम सार यहाँ गोटे सरल वाक्य एवं ये कर्ता गोटे किंतु क्रिया दुईटी रही तेणुक तुम्हें आज काम सार गोटे वाक्य तुम्हें दंड पाइब आ गोटे वाक्य एवं ये दुईटी वाक्य को कौन करा जॉइंट करा तेणुक या गोटे आम यौगिक वाक्य बोली कहवा। तापर जदि आम जा वाक्यर जो अंश क्रियापद थाए ताकू कौन कहुए जो अंश क्रियापद थाए टे आगुरी कहली जे कर्ता अंश को उद्देश्य कहूँ एवं क्रिया अंश को विधेय बोली कही था या आम इंग्राजी भी पढ़ीचु सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तेरे क्रिया अंश पचारि प्रथम आम जानिले कर्ता अंश को उद्देश्य तो क्रिया अंश को कौन कह विधेय बोली कह पे विधेय। तापर जदि आम आगे जा कौन कही जहाँ कहली ताहा कर यह क्यों प्रकार वाक्य
तो आम देखिले प्रथम जहा ताहा एटा क्यों प्रकार वाक्य तो जहा कहली ताहा कर एटा आमर गोटे जहा ताहा हेले माने कौन जटिल वाक्य एटा गोटे अप्रधान वाक्य ताहा कर गोटे प्रधान वाक्य एवं दुई वाक्य को कौन होइछि गोटे वाक्य करा जाइछि तेणुकरी यह जटिल वाक्य तापर जदि आमे जिबा कहिछि सकाळ हेला पक्षी माने राबिली सकाळ हेला पक्षी माने राबिली या यौगिक वाक्य टीकू सरल वाक्य कर देख कमा लगी तो यहाँ गोटे यौगिक वाक्य आम जानिले तो ये प्रश्न पचारि यही यौगिक वाक्य को सरल वाक्य परिणत कर तेज यार सरल वाक्य कले कौन हो पे जे ऑप्शन देख जे जेहेतु सकाळ जेहेतु लगिले यहाँ तो सरल वाक्य हेब नहीं सकाळ हेबारु पक्षी माने राबिले हो पारे सकाळ हेला पक्षी माने राबिले यहाँ तो यौगिक वाक्य कही कौन हो सकाळ हेला तेणु पक्षी माने राबिले तेणु लगी हेब नहीं तो मत कौन लगुच सकाळ हेबारु पक्षी माने राबिले यहाँ हो कौन ना यही वाक्यर सरल वाक्य यहाँ थिला कौन पिला तुम मानक पई गोटे MCQ वीडियो एवं यहाँ 30 टी क्वेश्चन थिला एवं ये 30 टी क्वेश्चन को तुम्हें देख एवं एक्सप्लेनेशन अनुसार तुम्हें यहाँ खातार लिखि नियो एवं ताहाकू केवल 3 थर पढ़िबो एवं 3 थर पढ़ीदेले तुम वाक्यर कॉन्सेप्ट एवं वाक्यर थ्योरी तार कॉन्सेप्ट एवं परीक्षा रे जे प्रकार क्वेश्चन तुमको द्वंद्व रे पकाई पचारू बा जे परी पचारू तुम ताहाकू श्योर सर्ट आंसर देकी आसीबो तेणुक ये सब को कौन कर तुम मैंने देख शुण एवं ताहाकू खातार लिखि नियो जहाँफल तुम मैंने आगामी दिन मानक भूलिब नहीं तो यहाँ थिला तुम मानक वाक्यर गोटे MCQ वीडियो तापर आम ओडिया व्याकरणर गोटे नुआ वीडियो नहीं कि आसबि वीडियो को भल लगी लाइक कर बहुत सारा शेयर कर आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव जय कला।